हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम सभी का स्वागत है अनरिबिल्ड मानवा में। और आज हम बात करेंगे द स्टोरी ऑफ थोर्न स्पेयर के चैप्टर नहीं, पार्ट 3 के बारे में। और मेरी वीडियो काफी लेट है, मुझे पता है, मुझे याद है। और आज जो वीडियो को नया है, वीडियो को लाइक कर देना। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर जो वीडियो नया है ना भाई, वो सोच रहा है कि मैं जाके पीछे से देखूँ, नहीं पीछे से नहीं भाई, तुम यहीं से देख सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें रिकैप देने वाला हूँ। और हाँ, तुम ऐसे सोचो कि भाई वॉइस खराब है तो मैं मानव भी खराबी होगी, नहीं 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 भाई, ऐसे मत सोचना। और हाँ, बीड मानव काफ़ी अच्छी है, मैंने खुद पढ़ी है, अब पहले नहीं पढ़ी थी, अब पढ़ी है, काफ़ी अच्छी मानव है। तो बिना किस देरी के हम मानव स्टार्ट करते हैं। नहीं, पहले हम रिकेप देते हैं थोड़ा सा हल्का फुल्का सा। हमारा जो सेइंग गन है ना गाइस, वो असल में एक टाइगर है जो कि अब ह्यूमन में बदल चुका है। अब तो मैं तुम्हें पहले का तो बता देता हूँ। तो हमारा जो सेइंग गन है ना गाइस, वो असल में एक टाइगर है, उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम है चाओ। और भाई वो लड़की से काफी परेशान करती है। उस लड़के के चक्कर में गाइस हमारे सेइंग गन को है ना गाँव वालों से डरना पड़ता है, फिर इविल स्पिरिट से। और फिर साथ में सेइंग गन उसे दे देता है किसी ओल्ड मैन को। फिर सेइंग गन को गाइस अपनी जड़ी बूटी की जरूरत पड़ती है ताकि वो गाइस अपनी सेकंड बॉडी, मतलब जो अपनी बॉडी है ना, उसे क्रिएट कर सके। सेकंड बॉडी नहीं भाई, सिर्फ बॉडी क्रिएट कर सके। सेकंड बॉडी तो लोकेशन में चलती है, अपनी बॉडी क्रिएट कर सके ताकि भाई वो ह्यूमन बदल सके। और वो भाई उसके लिए जाता है माउंटेन पे। और वहाँ पे गाइस उसका जो एल्डर होता है ना, वो बोलता है कि तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा, तो तभी हम तुम्हें ये जड़ी बूटी देंगे। तो सेंगर मान जाता है। तो गाइस सेंगर जब वो वाला काम करता है उसका, तो भाई सेंगर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। और साथ में उसकी हवारन होती है ना, उसे बचाने के चक्कर में खुद सेक्रीफाइस हो जाती है वहाँ पे, ताकि भाई सेंगर बचा सके। तो भाई सेंगर है ना वहाँ से बच के उन जनों से लड़ के, जो तुम्हें सामने जो जने दिख रहे हैं ना, इनको खत्म करके, और सामने जो एल्डर था ना भाई, उससे भी खत्म कर देता है। और उस एल्डर को खत्म कर देता है, क्योंकि गाइस हमारा जो सेंगर है ना भाई, उसने उसको ऑर्डर दिया था। उसकी वजह से भाई उसकी हवा में मारी गई, साथ में उसकी वजह से इतना कुछ हुआ। अब तुम नहीं बोलोगे भाई वो तो उसकी मर्जी थी ना, उसने फाइट करी थी। नहीं 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 भाई, यहाँ पे सब कुछ उल्टा हुआ है। उसका प्लान था एल्डर का कि भाई वो हवारंग को और उसको मार देगा साथ में, दोनों को। इससे भाई उसने ऐसा किया, हवारंग और साथ में सेंगर को दोनों को मार देगा। तो वहीं पे गाइस उसने ऐसा किया। और गैस उन सबको खत्म करने के बाद जो हमारा जो सेंगर होता है ना भाई, वो जाता है एक केव के अंदर। वहां से गैस वो एक उसके पास एक पंछी था जो कि काफी ज्यादा ओल्ड जनरेशन का था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल पंछी था। तो भाई उसकी पावर ऑब्जर्व करता है। फिर वो जाता है उस लड़की के पास, जो लड़की ने भाई उसे लेटर पढ़ाया था, उसके पास जाता है। फिर उस लड़की से गैस वो थोड़ा बहुत लेटर वेटर पढ़ता है। और फिर पढ़ने के बाद में गैस वो जाता है उस लड़की की मदद करने, क्योंकि गैस वो लड़की है ना भाई काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में होती है। क्योंकि उस लड़की के चक्कर में गैस हमारे सेंगन को इतना, मतलब सेंगन ने अपनी जो पैसे थे ना गैस, वो उस लड़की को दिए थे ताकि भाई वो अपना जीवन अच्छी तरह जी सके। लेकिन गैस वो लड़की उस पैसे के चक्कर में थोड़ा बहुत गफले में पड़ जाती है। मतलब भाई उसके कोई उसे मदद कर देता है परेशान, क्योंकि भाई दूसरे जो होते हैं ना अमीर जन है, वो छोटे जो गरीब जन होते हैं ना, दबाने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने वैसा किया होता है कि जो उन्होंने कि भाई वो गरीब जनों को दबा रहे होते हैं, जो कि लड़की थी वो, जिसको गाय सेंगर ने पैसे दिए थे। तो भाई वो सेंगर पता चलती है, भाई सेंगर ने उसके यंग मास्टर को मार दिया होता है। और भाई वो लड़की को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि भाई तुम यहाँ पे रहना मेरे माउंटेन पे, और यहाँ की रक्षा करना है, तक के लिए मैं जा रहा हूँ किसी और पे। और गैस सेंगन जहाँ पे आया होता है, वहाँ पे गैस एक डेमन किंग भी होता है, थर्ड डेमन किंग होता है, जो कि यहाँ पर आया ताकि उन्हें सबको खत्म कर सकते हैं जो जन है उनको। और भाई आज हम सेंगन उसी डेमन किंग से लड़ेगा। तो बिना किसी के वीडियो को शुरू करते हैं। हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया आपको, मतलब ढंग से तो नहीं किया, लेकिन कर दिया मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन, मतलब डिटेल दे दिया मतलब बढ़िया सा। और हाँ, वीडियो को पूरी देख के जाना, और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं दो जनों को भाई, जो मोस्ट पीछे भग रहे होते हैं। तभी गैस हम देखते हैं मोस्ट खुद पीछे मुड़ जाते हैं उनकी तरफ। तभी गैस हम देखते हैं भाई उस पर एक भाला लगता है। वो जना बोल रहा होता है कि जो यहाँ पे माउंटेन पे जो स्पिरिचुअल बीस्ट है ना भाई, वो कॉमन लेवल पे, इससे तुम्हें दिक्कत देने की कोई जरूरत नहीं। और ऐसा सोचना बंद करो कि तुम इससे ज्यादा बेटर नहीं कर सकते, तुम इससे ज्यादा बेटर कर सकते हो। तभी गैस हम देखते हैं वो पीछे मुड़ता है, ऐसे बोलता है बड़े भाई आपका खत्म हो गया तो हम चले आगे। उसका बड़ा भाई बोलता है हाँ चलो चलते हैं। तभी गाइस हम देखते हैं भाई एक दो जनों को जो जा रहे होते हैं। तो भाई पीछे उनके डीमन किंग होता है, और भाई ये बोलते हैं कि पीछे मुड़ के तुम कौन हो, क्या तुम एक ह्यूमन हो? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी दो सिंगर्स का मतलब तुम बीस्ट हो, लगता है तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। और भाई इनकी सबसे बड़ी गलती होती है, ये इस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जो डीमन किंग होता है वो उन्हें खत्म कर देता है, और बोल रहा है तुम काफी ज्यादा स्लो हो। और भाई जो पिल निकलती है उसे बोलता है कि ये एक सोल है, तुम्हारे पास इंसानों के पास कुछ भी काम करनी है सिर्फ इस सोल के अलावा, इस वजह से मैं तुमसे ये ले रहा हूँ, इसे तुम्हें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तभी का समझते दो जने बोलते हैं यहाँ पे मोस्टर आ गया, हमें जाना पड़ेगा। तभी का समझते वो डीमन किंग होता है, वो बोलता है हाँ हाँ तुम कहीं पे चल जाओ, वैसे तुम खत्म होने वाले हो अब तो। तभी का हम एक लड़की को देखते हैं, जो लड़की बोल रही है आप बड़े भाई को कुछ काम करने मिला। तभी का हम देखते हैं जो उसका सीनियर ब्रदर होता है ना, वो बोल रहा होता है मुझे फिलहाल तो कुछ काम करने नहीं मिला है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ फ्रेंड मेरा करो, जिस वजह से मुझे कुछ पता चल जाएगा यहाँ पे मोस्टर कितने लेवल के और क्या क्या है।
और उससे ऊपर बच भी सकते फेंटा मेरा की वजह से। तभी का समझते वो फेंटा मेरा कर देता है, तो वो लड़की बोलती है इसका देखभाल करो सब किस्सा भी। तभी का हम देखते हैं भाई वहाँ पे सब फेंटा मेरा के जहाँ जहाँ फैलाया था ना वहाँ पर जा रहे होते हैं और देख रहे होते हैं भाई। वहाँ पहुँचने के बाद में बोलते हैं ओ तो ये यहाँ पर है। तभी का हम देखते हैं वो सेंगर तब देख के बोल रहे होते तुम्हारा नाम डेवो बताया था तुमने, उसका मतलब तुम हमारा एक काम करो, तुम जाके ना हमारे लिए कुछ स्पिरिचुअल घास इकट्ठा करो तब तक हम काम करें। तभी का सब देखते सिंगम बोलता है ऑल राइट मैं कर दूंगा यार, ऐसा लग रहा है धीरे धीरे मैं इनका नौकर बनते जा रहा हूँ। तभी कैसे हम देखते हैं भाई लड़के को, वो लड़का फेंटे मेरा करने के बाद बोलता है अब जो भी आराम करे ना अब आराम करना बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पे एक योसुशियोजी आ चुका है, इस वजह से तुम्हें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा खुद का, क्योंकि योसुशियोजी काफी ज्यादा ताकतवर बीस्ट है। स्पिरिट बीस्ट बोला है, स्पिरिट क्रीचर सॉरी स्पिरिट क्रीचर बोला था, सॉरी गलती हो गई। तभी कैसे हम देखते हैं हमें पता चलता है भाई योसुशियोजी ना वो अपने 10,000 स्टेप्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है, और ये मुझे नहीं पता, ये इन्होंने बता रखा है। तभी कैसे हम देखते हैं वहाँ पे दो जने बोल रहे थे ओह तो क्या आप इनसे खत्म करते हम, चलो ठीक है यार चलो इसे खत्म करते हैं, मैंने आज से पहले इसके जैसा कुछ नहीं देखा कि यार मेरे कुछ काम का होगा ये। तभी का हम देखते हैं वो उस पर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन वो भाई योसुशियोजी होता है ना वो उससे खत्म कर देता है। तभी का हम देखते हैं एक जने को भाई वो काफी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, और भाई जितने में कैसे हम देखते हैं सेंगन बोल रहा होता है अरे यार मैं क्या गुस्से में हूँ, नहीं मैं गुस्से में नहीं हूँ, क्या अभी चिल्लाने की वजह थी क्या, चलिए मैं देखता हूँ। और भाई सेंगन बोल रहा है मैं इस फेंटा मेला की वजह से देख पे नहीं पा रहा कि भाई यहाँ पे क्या महसूस नहीं कर पा रहा, सॉरी महसूस नहीं कर पा रहा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी का हम देखते हैं वो लड़की आती है उसके पास बोलती है योसुशियोजी इतना ताकतवर बीस्ट है तो हमसे कुछ बच नहीं सकते क्या। तभी का हम देखते हैं सेंगन को, भाई सेंगन वहाँ पे आ जाता है, बोल रहा होता है कि ये खत्म हो गए तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, ये मुझे इनकी लूट ले लेनी चाहिए। तभी कैसे हम देखते हैं तभी कैसे हमें पता चलता है जो योसुशियोजी ना भाई उनके पास मैजिक करने की एबिलिटी भी है, और वो सेंगन के सामने वो कर देते हैं। लड़की पूछती है कि हम इससे बच सकते हैं, अगर योसुशियोजी हमारे सामने जाते हैं उससे बच सकते हैं। तभी कैसे हम देखते हैं वो लड़का होता है वो बोल रहा होता है हाँ हम उनसे बच हो सकते हैं, लेकिन हमें उनकी तरह सोचना पड़ेगा योसुशियोजी की तरह कि वो कैसे अटैक करेंगे और कैसे क्या करेंगे। और कैसे हम देखते हैं सेंगन को भाई जो उन्हें खत्म कर देता है, और खत्म करने के बाद जान तो क्या बोलता है ये अरे यार मैंने खत्म कर दिया, ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसे मुझे खत्म ही नहीं करना चाहिए था, नहीं यार मैं तो ध्यान नहीं दिया कि मुझे खत्म नहीं करना, मैं तो गलती से नहीं खत्म कर दिया, ये कितने ज़्यादा सुंदर थे, मुझे चाहे मैं ले लूँ क्या मैंने। तभी कैसे नृत्य सेंगन के बगल में एक आदमी रहता है जो कि वही है जिसने वो एक लेके आया था ना, वो एक ढूंढा था। अब देखो सिंपल चीज़ बात है, मैं एक दो पेज यहाँ से एक मतलब जल्दी निकाल रहा हूँ, इस समय सामने जा रहे हैं टक 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 टक। तभी देखते हैं हम डीमन किंग को, डीमन किंग के पीछे जो लड़का होता है मतलब जो ओल्ड मैन होते हैं वो बोल रहे थे तुमने उन्हें जाने क्यों दिया, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ सेम कोई। तभी कैसे देखते हैं डीमन किंग होता है ना वो बोल रहा होता है ओह तो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने जाने क्यों दिया, मैंने इसलिए उन्हें जाने दिया क्योंकि मैं उन्हें एक एक करके मारना नहीं चाहता, मैं सबको एक साथ इकट्ठा होने के लिए चाहता हूँ कि पैसे सब इकट्ठा हो जाए, अगर मैं उन्हें जाने दूंगा तो इस वजह से भाई वो सब एक साथ इकट्ठा होंगे जिससे मुझे मतलब इनको मारने में दिक्कत नहीं होगी इतनी। तभी कैसे हम देखते हैं जो योसुशियोजी जो ये ओल्ड मैन होता है वो बोलता है अगर वो सबके सब एक एरा में चले गए जहाँ पे तुम जा नहीं सकते तो फिर क्या करोगे तुम। तभी कैसे हम देखते हैं वो बोल रहा है डीमन की कि इसके बारे में सोच रखा है, तुम्हें क्या लगा मैंने इसके बारे में सोच रखा, ये मेरे कैटरपिलर है, ये मेरी बात मानेंगे। और बोल होता है जाके जाओ हाजिम का मूल खोज ढूंढो, मतलब फेंटा मेरा कोई कोर होगा उसके लिए बात करिए हाजिम, भाई दोनों बात एक ही लग रही मेरे को तो। तभी का हम देखते हैं भाई ये सबको ढूंढ ले जाते हैं, तो जो डीमन किंग होता है ना वो बोल होता है जल्दी वे हाजिम को ढूंढ लेंगे और मैं सबके सब ह्यूमन को वहीं पे खत्म करूंगा, मेरे ह्यूमन मेरे पिंजरे में रहेंगे, मजा आएगा। तभी का हम देखते हैं भाई अब देखो ये जो अब जो पेज आएंगे टक टक के जाएंगे तो मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में बता देता हूँ कि ये असल में लड़ाई के लिए है, मतलब ये सबके सब उसको जरूर खत्म करना है। और सेंगन को जैसे पता चलता है इसके बाद गोल्डन जीट आई है तो भाई सेंगन सोचता है हाँ मुझे पता चल गया भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक दूसरे लड़ना चाहता है ताकि भाई ये जीट आई को ले सके इसके पास जो है। तभी का हम देखते हैं भाई जो जना होता है ना जिसने पूरा फेंड मेरा किया था उसको भाई कुछ महसूस होता है, क्योंकि भाई जिसने जहाँ उस चीज को फेंका था ना तो वहां पे भाई उसे कंट्रोल नहीं हो रहा होता, इसलिए वो बोल रहा है कि वहां पे वो सब कैसे उधर ही ना कि वो क्या करे वो कैसे। तभी का हम देखते हैं वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, तभी का हम देखते हैं उसके बगल बगल लाल लगता है उसलिए बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, वो सब क्या करे वहाँ पे, क्या उसको ध्यान नहीं रख सकते क्या वो, क्या उसे खत्म नहीं कर सकते वो जो भी मेरे फेंटा मेरा को चला गया है। और जो गैस जो कैटरपिलर्स ने छोड़े थे ना उसमें मैं फेंटा मेरा के अंदर ताकि थोड़ी बहुत गड़बड़ कर सके जिससे भाई जो डीमन किंग ना वो अंदर आ सके, उस वजह से ये था। तभी कैसे हम देखते हैं भाई ये तो एक दूसरे से लड़ने में बिजी होते हैं, जैसे नहीं पता चलता ना भाई कुछ हो रहा है वैसे गाइस ये पीछे से एक डीमन किंग का हाथ निकलता है जो इसे खत्म कर देता है और बोल रहा होता है डीमन किंग ओह तो तुम सब के सब यहाँ हो अब मजा आएगा। और भाई एक दूसरे से फाइट करने लगता है ये भाई, जैसे सेंगन उसे देखता है ना बोलता है ये इसकी तो रेड स्किन एज ए ब्लड इसके पास तो इसका मतलब, और इसके पास 2 हॉर्न भी है इसका मतलब एक डीमन है, ऐसा लग रहा है कि भाई मैं ये काफ़ी ताज़ा ताकतवर है।
उस सेंगन भाई ये सोचता है कि अगर मैं से लड़ा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। इसलिए भाई सेंगन बताऊँ क्या करता है, वो उसके सामने नील झुका देता है। वो होता है क्या मैं इससे लड़ूंगा तो क्या मैं जीत पे भी आऊंगा। और देखो जब भी तुम्हारे समझो पेज गए ना तेज तेज, वो भाई इनसे लड़ रहे होते हैं, इसलिए वजह से वो ऐसे चले गए। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी ना बात, इसलिए मैं तुम्हें मेन चीज बता रहा हूँ। तभी कैसे हम देखते हैं भाई सेंगन जैसे उसके सामने नील डाउन करता है, तो जो वो जना होता है ना वो बोल रहा होता है ओह तो तुम काफी ज्यादा फनी गाय लग रहे हो मेरे को। और सेंगन ये सोच रहा था कि अगर मैं इस पे सब कुछ बैट लगा दूं, अपनी पूरी ताकत अपनी पूरी सब कुछ, तो भी क्या मैं इसे जीत पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं इसे नहीं जीत सकता। और जैसे वो लड़के को पता चलता है ना भाई ये सेंगन और नील डाउन करा है इसके सामने, तो वो बोलता है ओ तुम ऐसा क्यों कर सकते हो, तुम ह्यूमन के लिए काफी ज्यादा प्रीशियस हो। भाई ऐसे बोल रहा होता है, लेकिन भाई जो डीमन किंग होता है ना बोलता है तुम काफी ज्यादा नॉइजी हो, इसलिए तुम्हें खत्म होना पड़ेगा। तभी कैसा हम देखते हैं वो सेंगन को देखता है और वो बोल रहा होता है मैंने सोचा कि इंसानों के बीच कुछ अजीब बात है, लेकिन मुझे यकीन नहीं रहा कि जो स्पिरिचुअल बीस्ट है ना वो एक ह्यूमन में बदल सकता है। तुम मेरे काम आओगे। भले ही उच्च श्रेणी के जो ताओवादी हमारे और मनुष्य के बीच युद्ध के कारण दूर है, ये मनुष्य का घर है और ताओवादियों का आधार शिवित है। देखो ये मुझे समझ में नहीं आया, वजह से मैं तुम्हें ऐसे ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूँ। तुम्हारी हिंदी में आ रहा होगा ना? नहीं शायद नहीं भी आ सकता, मैं शायद हटा भी दूँ, मतलब पेज को वो कर दूँ ना छोटा सा, जिससे भाई मेरे कॉपीराइट नहीं आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम एक ह्यूमन की तरह बन रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब मैं तुम पे संदेह करूं या तुमसे दूर जाऊं, ये तुम्हें खत्म कर दूं, मुझे क्या करना चाहिए? स्पिरिचुअल बीस्ट तुम मरने वाले हो, तुम यहाँ पे किस वजह से आए हो? तभी कैसे हम देखते हैं सेंगन और सोच होता है अगर मैं ठीक से इसे नहीं बोलूंगा तो ये मुझे मार देगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? सेंगन उसे बोलता है कि मैं यहाँ पे सोल जिहांग में ढूंढने के लिए आया हूँ यहाँ पे मैं। तभी कैसे हम देखते हैं जैसे वो बोलता है ना सोल जिहांग के बारे में, तभी कैसे हम देखते हैं जो बीस्ट होता है ना डीमन किंग होता है ना भाई, वो काफी ज्यादा हंसने लगता है, बोल रहा है ओह तो तुम इसके लिए आए हो क्या तुम इसकी तलाश में हो, ये इसके पास क्यों है? तभी कैसे हम देखते हैं जो डीमन किंग होता है ना वो हंस रहा होता है, वो बोल रहा है अगर ये यहाँ है भी तो अब देखो मैं तुम्हें सिंपल शब्द में बताऊँ ना, तो ये जो डीमन किंग है ना ये बोल दिया है कि भाई मैं तुम्हें ये दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें थोड़े दिन बाद में दूंगा इसे। मतलब भाई इसका कहना ये है कि ये जो जितने जनों को मैं मार रहा हूँ ना, इनके जो सोल है वो सब मैं इसमें इकट्ठा करके रिफाइन करके खुद के पास रखूंगा, उसके बाद में तुम मुझसे ये ले सकते हो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, जैसे तुम इसका जो चाहे वो करो, फिर तुम जा सकते हो, लेकिन हाँ तुम्हें मेरा सबॉर्डिनेट बनना पड़ेगा। तो उसने ये बोला तो मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में बता सकता हूँ ये। और जैसे ये बोलता है ना तो वो ऐसे बोलता है मैं तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा वो बनना पड़ेगा, क्या बोलते से सेक्रेटरी टाइप में कुछ होता है ना, समझ जाओ, नौकर बनना पड़ेगा। और हाँ ये मेरा हुक्म है, तो मेरा ऑर्डर ही है, ये मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये बात भी सुन लेना। जैसे ये भी बोला होता है। तभी कैसे हम देखते हैं भाई हमारा सेंगन उसे देखता है और वो जना बोल रहा है मुझे नहीं पता था कि तुम एक मतलब स्पिरिचुअल बीस्ट हो, मुझे और मानव में बदल गए हो, मतलब ह्यूमन में। मेरी तरफ इस तरह मत देखो, सबकी अपनी अपनी एक वजह होती है जिससे वजह से वो एक काम करते हैं। तभी कैसे हम देखते हैं एक लड़की को जो बाहर देख रहे होते हैं कि अब हम बाहर कैसे जा पाएंगे, क्योंकि भाई जो उसने जो कैटरपिलर छोड़े थे ना, इस वजह से भाई दो चीज़ हुई थी। पहले तो वो अंदर आ गया था और दूसरी चीज उसने कहा कि जो भी जो बाहर जो अंदर के जो जन्नत है ना, अब वो बाहर नहीं जा सकते जब तक वही इसका बात नहीं हो। इस वजह से भाई उसने ये चीज़ की है, इस वजह से भाई उसके सब यही बात करे कि भाई अब हम क्या करें वैसे ही। तभी कैसे हम देखते हैं भाई डीमन किंग वहाँ पे आ जाता है और भाई उस पर एक अटैक करता है, जैसे लड़की उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन भाई लड़की के और उसकी भाई दोनों के चीथड़े उड़ जाते हैं और भाई लड़की काफी ज्यादा चिल्लाती है क्योंकि भाई वो उसके चीथड़े उड़ गए ना उसकी बॉस के। तभी कैसे हम देखते हैं वही अटैक भाई उस पर करता है लड़की पे डीमन किंग। और भाई उस लड़की वो जो एक लड़की आती है वहाँ पे, और भाई उसने जो हमला किया था ना उससे पूरी तरह से बचा लेती उसे। तभी क्या समझते हैं सेंगन बोल रहा है ओह तो इसने जो डीमन किंग का जो हमला था उसे बचा लिया, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जो भी कर ले लेकिन इसे अब तो खत्म होना ही पड़ेगा क्योंकि डीमन किंग की नजर उस पर चली गई है। तभी क्या समझते डीमन किंग होता है वो बोलता है ओह तो कमाल है, मुझे यकीन नहीं होता कि भाई तुमने मेरे हमले को संभाल लिया, तुम्हारी आत्मा अवश्य विशेष लग रही है मेरे को, पता नहीं क्यों। तभी क्या समझते सेंगन भाई सोच होता है यदि तुम कमजोर हो तो तुम्हें ले जाएगा और खा लिया जाएगा, आखिरकार ये प्रकृति का नियम है। तभी कैसे हम देखते भाई सेंगन उसकी तरफ देखते हैं ना, भाई सेंगन वो सब कुछ याद आने लगता है, भाई ये वही लड़के जो सेंगन के साथ पहले रहती थी, मतलब जो सेंगन के साथ पहले रहने के लिए आई थी ना, मैं तुम्हें थोड़ी बहुत रिकेप देता पहले, तो ये वही लड़की है। भाई सेंगन देखता है ना उसे तो बोलता है चाहो यहाँ पे क्या कर रही है, क्या यहाँ पे कुछ काम की वजह से? और भाई गैस जो डीमन किंग होता है ना वो भाई काफी हंसने लगता है, बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने यहाँ पे वाइट ब्लड गोस्ट को देख लिया है, मैं तुम्हें पाकर अपनी जो एनर्जी उस भाई से रिस्टोर करूंगा और फिर से ज्यादा ताकतवर होऊंगा। तभी कैसे हम देखते हैं भाई सेंगन सोच रहा होता है ये किस तरह से हुआ, क्या उस जने ने इसे छोड़ दिया था और इसे यहाँ पे काम करना पड़ा और इसे भाई यहाँ पे हो गया, मतलब भाई सेंगन ये चीज सोच रहा था भाई ये लड़की यहाँ पे कैसे आई, मैंने तो इसे उसे दिया था ना कि इसने इधर ट्रेनिंग के तोड़ दे दिया। तो सेंगन भाई ये चीज सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा रिडिकुलस है, लेकिन फिर भी मेरे पास अपनी जान जोखिम में डालने की कोई कारण नहीं है,
तभी कैसे देते भाई उन दोनों की फाइट होने लगती है। तो भाई जैसे खून निकलता है ना लड़के का, वो भाई उसके हाथ में आता है तो भाई उसे चूसता है। तो वो बोल रहा होता है भाई काफ़ी ज़्यादा बेकार है। तो जैसे भाई उसे चूसता है ना खून को, मतलब चखता है, ऐसे बोल चूसता है, बात तो एक ही। वो काफ़ी ज़्यादा हंसता है और बोल रहा होता है ओह हा, ऐसे बोल रहा होता है ये तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी धीरे धीरे एनर्जी को बढ़ा रहा हूँ। ये स्वाद काफ़ी ज़्यादा अद्भुत है जो मेरे पहले कभी नहीं देखा होगा ऐसा स्वाद। तभी का हम देखते हैं भाई वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और बोल रहा है अपने खून की 1-2 बूंद से मैं ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने पूरी ऊर्जा ले ली है और तुम्हारा पूरा खून लेने के बाद ऐसा लगेगा मेरे को ऐसा लग रहा है सॉरी मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा पूरा खून लेने के बाद मुझे ऐसा लगेगा मानो मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। और भाई जैसे उसे ख़त्म करने वाला होता है ना, खाने वाला होता है, जैसे सिंगा भाई उसके मुंह में अपनी सोट देता है और भाई उसके एक हाथ काट देता है और काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है डीमन किंग। तो भी हम देखते हैं लड़की उसकी तरफ देखती बोलती है वे आदमी लांगशिया था जो हमारा पीछा कर रहा था। और भाई मुझे नहीं पता ये क्या बात करे, तो मुझे भी समझ में नहीं आया। मेरे हिसाब से ये बोलना चाहिए भाई जो लांगशिया की जन्नत है ना भाई वो उसके अंदर था, लेकिन ये अभी यहाँ पे क्या कर रहा है। मैं सचमुच में पागल आदमी लग रहा हूँ अभी तो, क्योंकि भाई मुझे लड़की को बचा नहीं सकता, मैं उसे बचा रहा हूँ, पता नहीं क्यों मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन किस तरह मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस तरह से बड़ी हो गई। मुझे इस पर गर्व होना चाहिए अभी तो कि भाई इतना ताकतवर भी हो रही है। तभी क्या समझते हैं उसका जो चेला होता है ना, जिसने भाई जैसे जो कान कर रहा था उसकी बोल रहा था कि हमारा एक बिहेवियर होता है, वो बोल रहा था यू बास्टर्ड, मतलब कमीने, तो ये हिम्मत कैसे हुई मेरे मालिक पे हमला करने की। और भाई सिंगा बताऊँ क्या बोलता है मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है, हालांकि बेकार बात है, कहना मुश्किल हो रहा है। और जैसा कि तुमने कहा था कि जो प्रत्येक की अपनी अपनी कहानी होती है, ऐसे भाई तुम अब जो मरोगे ये भी तुम्हारी एक कहानी है। तभी क्या समझते हैं डीमन किंग को, जो बोल रहा होता है क्या तुम जानते हो कि तुमने अभी क्या किया। तुमने 1 लाख मोस्टरों के जो क्या बोलते से मोस्टर के शासक बोलते क्या बोलते से जो भी बोलते हैं, तो तुमने 1 लाख राक्षसों के जो वो थे ना डीमन किंग, उन पे तुमने हमला किया है। अब तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें पता होना चाहिए। सिंगा बोलता है हाँ मुझे पता है, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे अभी इसका पछतावा हो रहा है, लेकिन ये सही नहीं, ये सही है जो मुझे करनी चाहिए और मेरे दिमाग में मुझसे ये कह रहा है कि मुझे यही करना चाहिए था। तभी क्या समझते हैं भाई सिंगा और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है हल्की फुल्की सी। और भाई अभी तुम देखो पेज जा रहे टक 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 टक, अरे पता नहीं क्यों मेरा मन करता है टक टक बोलने का। तभी कैसा समझते हैं डीमन किंग उसे पीछे पटकने के बाद बोलता है तुमने इसे रोका, क्यों रोका तुमने इसे। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि दूसरी तलवार उसके एक बार को सहन नहीं कर पाई, ऐसा क्यों हो सकता है। और सभी का हम देते हैं बस एक उड़ती हुई तलवार आती है और भाई वो उसके लगने वाली होती है। तभी का हम देते वहाँ पे लड़की आ जाती है और उससे बचा लेती है। लड़की बोल रही होती है कि एक ऐसा लांगसो है जिसके पास और वो अकेला फाइट करा है तो वो कभी जीत भी नहीं पाएगा, इस वजह से तुम्हें मेरे साथ जाके हमला करना पड़ेगा। क्या तुम रेडी हो? हम दोनों यहाँ पे इसके साथ हमला करेंगे और साथ में हम इसे यहाँ से निकलने के भी ढूंढेंगे ताकि हम यहाँ से निकल सके। तभी का समझते सिंघन खड़ा होता है, बोलता है लेट्स गो, चलो अब हम चलते हैं, इसे ख़त्म करते हैं। तभी का हम देखते हैं जो भाई सेमगोई होता है ना, जो मतलब डीमन किंग है, वो होता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई सेमगोई के सामने ऐसे तरह देखने की, अब तुम्हें मरना होगा सबको। तभी का हम देखते हैं वो उड़ता हुआ आता है उनके पास अटैक करने के लिए और बोल रहा होता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो डीमन किंग होता है ना उसकी पावर कितनी होती है। तभी का हम देखते हैं सेंगन सोचा था भाई ये काफ़ी तेज है, मैंने सोचा था कि भाई इसकी यही मैक्सिमम स्पीड है। तभी का हम देखते सेंगन भाई अपनी तलवार से उसकी तरफ अटैक करने लगता है और भाई दोनों अटैक कर होते हैं। तभी का हम देखते हैं जो डीमन किंग होता है वो बोलता है क्या तुम ऑलरेडी सेकंड इन स्टेज पे हो, जो मेरे पास स्पिरिचुअल पावर है ना भाई वो थोड़ी सी कम है स्टेज 3 पे जाने के लिए, बस जीतने में कोई संभावना नहीं है। तभी कसम देते भाई लड़की भी उसकी तरफ अटैक करने लगती है और जो वो होता है ना वो होता है तुम लड़की। तभी कसम सिंघम बोलता है अब चांस है, अब मैं खत्म कर सकता हूँ इसे। और सिंघम और गैस लड़की दोनों अटैक करने आते हैं तो वो बोल रहा है तुम कमीनो। तभी कसम देते वो अटैक करते हैं। तभी कसम देते लड़की भाई से उड़ती हुई जाती है और जो सिंघन है भाई वो भी उड़ते हुए जाता है। लड़की बोल रही होती है उफ एक बेस्ट जो लावा को हैंडल कर सकता है साथ में फायर को भी। तभी का हम देखते हैं भाई वहाँ से वो आ रहा होता है। तभी का हम देखते हैं भाई लड़की अपनी तलवार पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गाइस वहाँ पे जो वो आता है ना डीमन किंग भाई वो उसके हाथ में उसे दे देता है, मतलब उसकी तलवार को अपने उसके हाथ में ऐसे घुसा देता है और वो बोल रहा होता है जब तक मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ जाता तब तक शांत बैठो। और गाइस वो सेंगन के पास जाने लगता है। तभी का हम देखते हैं सेंगन होता है ना सोचा था चाओ अभी क्या कर रही होगी, क्या उसने उसको खत्म कर दिया क्या चाओ को। नहीं उसकी सांस आ रही अभी तो।
तभी कसम डीमन किंग वहाँ पे आता है, उसको गला पकड़ लेता है और बोल रहा होता है तुमने मुझे मेरी शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर किया है। और गाइस जो डीमन किंग होता है ना बोल रहा होता है कि जो तुम्हारी हिम्मत था ना भाई, मैं उसकी दाद देता हूँ कि तुमने भाई मेरे पर अटैक किया। बदले में मैं तुम्हें रिटर्न में तुम्हें भाई तुम्हारा एक ट्रेस भी नहीं बचूंगा और भाई तुम सबको यहाँ पे जला दूंगा और लावा में तुम्हें जला दूंगा। और गाइस जो डीमन किंग होता है ना वो बोल रहा होता है बदले में मैं तुम्हें ना जला दूंगा यहाँ पे बिल्कुल एकदम क्लियर, तुम्हारे पे लावा डाल दूंगा, मेरे जितने भी मेरे शरीर के अंदर ना सब लावा डाल दूंगा, उसमें तुम्हारे एक पीस नहीं बचे, अब चलो तुम मर जाओ। तभी कैसे हम देखते हैं भाई वो ना डीमन किंग भाई उस पर अटैक कर देता है, पूरा लावा कर देता है और डीमन किंग बोल रहा होता है अब वो घुसपैठिया चला गया, अब क्या हम स्टार्ट करें मेरे आरामदायक रात्रि भोजन। गुड नाइट डिनर बोला होता है लेकिन मैं रात्रि भोजन बोल दिया, कोई दिक्कत थोड़ी। तभी कैसे हम देखते हैं डीमन किंग होता है ना भाई लड़की के पास आ रहा होता है धीरे धीरे। तभी का समझते हैं डीमन किंग के जस्ट पीछे से थोड़ा बहुत प्रेशर निकलता है। तभी का समझते चाओ सोच होती है मुझे जल्दी से उसकी मदद करनी होगी, अगर मैं जल्दी नहीं करूँगी तो वो मारा जाएगा, चाहे मेरे हाथ टूट ही जाए लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। तभी का समझते चाओ चिल्लाने लगती है क्योंकि भाई उसके हाथ के अंदर गुस्सा है तो उसे ऊपर करिए तो भाई उसका हाथ छिल रहा है। और तभी का समझते वहाँ पे एक लड़की आती है बोल होती है वाइट ब्लड गोस्ट। तभी कैसे हम देखते हैं सेंगर को भाई जो बिल्कुल आग में जलने के बाद बिल्कुल सही सलामत होता है। तभी कैसे हम देखते हैं जो वो होता है ना डीमन किंग वो बोल होता है तुमने अपनी 4 आंतरिक आत्मा। और गाइस जो डीमन किंग होता है ना बोल होता है तुमने जो अपने जो 4 इनर पीस है ना भाई उनको त्याग दिया अभी के लिए ताकि तुम उनका इस्तेमाल नहीं कर सको, और तुमने जो अपने जो था ना अपनी ताकत को लास्ट के अंदर थोड़ा बहुत एकजुट करने के लिए जिससे भाई तुम थर्ड पे पहुंच जाओ तो तुमने उसको कम कर दिया ताकि भाई आधा मतलब उसने आधा कर दिया ताकि भाई वो अपने इस्तेमाल नहीं कर सके। और भाई जो होता है डीमन किंग बोलता है मैं तो यकीन नहीं कर सकता भाई तुमने ये क्या कर दिया। और भाई सेंगर की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है तुम जो चाहे वो कर लो लेकिन वाइट ब्लड गोस्ट बहुत ही लड़की जो भी बोला इसने वो जो तुम जिसकी मतलब तुम उसकी हिफाजत कर रहे हो ना वाइट ब्लड गोस्ट की वो सब में तुम्हारे बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। जैसे तुम सोच रहे हो कि भाई वो तुम्हारे काम आ जाएगी, तुम्हारी अवेकनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है, जैसे तुम उसकी इतना ज़्यादा थिंक मत करो। और उसको बोल रहा है मुझे भी नहीं लगता कि तुम सामान्य हो, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं तुम्हें पक्का ख़त्म कर दूंगा। और भाई वो पूरा लावा निकालने लगता है, बोलता है मैं तुम्हें अवश्य ही ख़त्म कर दूंगा। तभी कैसे हम देखते भाई वो लावा निकालने लगता है अपने हाथ से। तभी का संदेश सिंह सोच होता है वो आ रही है वो आ रहा है। तभी का संदेश वो उस पर लावा अटैक कर देता है। और गाइस वो सिंगर होता है ना भाई उसके सामने वो लड़की आ जाती है जो कि वाइट ब्लड गोस्ट है और सिंगर बोल रहा होता है चाओ रुको ऐसे मत जाओ। तभी का देखते भाई चाओ होती है ना तो भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगती है और सिंगर सोच रहा होता है नहीं। तभी का देखते वहाँ बढ़िया धमाका होता है। कोई लड़की होती है मतलब ये जो लड़की है ना बोल होती है तुम कहाँ हो मुझे जवाब दो चाओ। तभी का समझते चाओ को भाई चाओ की हालत खराब हो गई है और जो डीमन किंग है ना भाई वो वहाँ से निकल गया है। और जो डीमन किंग होता है ना वो बोल रहा होता है डैम इट, इसलिए मुझे ठंडी चीज़ों से नफरत है, मैंने अपनी बहुत सारी ताकत का इस्तेमाल कर दिया है, वह उस लड़की के मैंने अपनी बहुत सारी ताकत का इस्तेमाल कर दिया है, ये उस लड़की के चक्कर में हुआ, वरना मैं अब तक थोड़ा बहुत ठीक रहता, ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करता मैं और जल्दी रिकवर होता। तभी का समझते भाई सेंगा सोचता है क्या ये हर्ट हुई, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे चाओ धीरे खत्म हो जाएगी। तभी का समझते वहाँ पे लड़की वो आती उड़ते होते वो बोलती इस आग में क्या गड़बड़ है, अगर हमने इस आग को जल्दी शांत नहीं किया तो ये चाव मर जाएगी। मतलब कैसे लग रहा है कि जो चाव है ना भाई उसने थोड़ी बहुत ठंडी एनर्जी उसे दे दी और साथ में जो गर्म एनर्जी थी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली उसने थोड़ी बहुत, जिससे वजह से दिक्कत नहीं हो, मेरे को तो ये लग रहा है। तभी का समझते वो लड़की बोल रही होती है इसे बचाने के लिए ना हम जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा वरना ये बच पे नहीं पाएगी, अगर ये लड़की इसी तरह रही तो जल्दी वो ज़्यादा खतरनाक होगा। तभी का समझते भाई सेंगन चाव को नीचे रखता है, बोलता है बस काफ़ी है चाओ, नहीं चाओ मैं तुमसे कह सकता हूँ कि भाई तुम यहाँ से वाइट लोटस की तरफ चल जाओ इसे लेके। तभी का समझते सेंगन को भाई सेंगन उसके सामने आ रहा था, बोल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक है यार। डीमन किंग उतना बोल रहा था थर्ड डीमन किंग, मैंने सोचा था कि भाई तुम्हें वाइट ब्लड गोस्ट की जरूरत है लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा निराश हुआ, भाई तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा कि भाई तुमने वाइट ब्लड गोस्ट को इसलिए बचाया क्योंकि भाई तुम्हें उसकी ज़रूरत थी और तुमने लड़की को बचाने के लिए मेरे पे अपने पंजे रखे जबकि तुम्हें उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। और भाई सेंगर काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा होता है और भाई वो आगे बढ़ रहा होता है, बोल रहा होता है मतलब जो वो होता है ना डीमन किंग वो बोल रहा होता है तुमने अपने मतलब जो तुमने खुद को इतना ज़्यादा भाई डिस्क्रेसिंग कर लिया, साथ में अपनी एनर्जी गवा दी, साथ में अपनी आधी जो एनर्जी है भाई उसको कम करे ताकि भाई तुम थोड़ा बहुत और स्ट्रगल कर सको अपने थर्ड लेवल पे जाने के लिए, लेकिन भाई तुम बाद में इसकी जरूरत नहीं चाहते। जी काफ़ी ज़्यादा मुझे ख़राब लगा। और भाई जो डीमन किंग और सेंगर भाई दूसरे सामने होते हैं, वो होता है ये ऐसा ही है यार, अब खत्म करना पड़ेगा तुम मेरे को, तुम अभी वैसा करो मानो कि जैसे कि तुम उसे पसंद करते हो, क्यों सेंगन। तभी का समझते तो भाई सेंगन वहाँ पे अटैक करने लगता है उस पर ताकि उस पर कोई चांस नहीं दे सके। और जब वो होता है डीमन किंग बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो क्या इसने सेंगन ने अप्रोच के थोड़े बहुत मुंह पे वो स्क्रैच लगा दिए, उसे बोल रहा है ये। और भाई सेंगन होता है ना भाई वो अटैक पे अटैक किया जा रहा है और साथ में सेंगन सोच रहा होता है समय नहीं है भले ही मेरा शरीर टूट जाए, मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी
वरना मैं धीरे धीरे कमज़ोर हो जाऊंगा। तभी गैस हम देखते हैं भाई सेंगन अपने धीरे धीरे अपने फॉर्म में आ रहा होता है। मतलब गैस उसने अपने जो पंजे है ना भाई निकालना स्टार्ट कर दिए होते हैं और भाई उस पर अटैक किया जा रहा था। और सेंगन सोच रहा होता है कि है ना मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी ही होगी, कुछ भी हो जाए मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और भाई सेंगन अपने धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा होता है। तो भाई जो जना होता है ना, मतलब जो डीमन किंग होता है, वो सोचता है वे इतना ज़्यादा पागल क्यों रहा है। तभी क्या समझते भाई सेंगन उस पर अटैक करने लगता है। तो जो वो जो होता है ना डीमन किंग बोल होता है ये तुम्हारे स्ट्रगल का अंत है। तभी क्या समझते डीमन किंग होता है ना, बोल होता है हा 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 तुम कमीने हो, बस ऐसे ही पिघल जाओ और मेरे लावा का हिस्सा बन जाओ। उसने अपने लावा का इस्तेमाल किया होता है। तो भाई जो सेंगन होता है ना भाई वो अपनी धीरे धीरे ब्लू फ्लेम का इस्तेमाल करना होता है। जो भाई उसने उसका इस्तेमाल मतलब जो मैं तुम्हें बताया था ना एक केव के अंदर भाई उसी का इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी का समझते भाई सेंगन को भाई जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहा होता है। और भाई जो डीमन किंग होता है वो होता है ये कैसे हो सकता है, किसने भाई मेरे लावा को भी चकना कर दिया उसके अंदर। और भाई सेंगन की आँख खा के भाई बंदे को कुछ तगड़ा ही झटका लगता है। तभी का हम देखते हैं उस लड़की को जो बोल रही है व्हाइट लोटस क्या तुम जाग रही हो। देखो मुझे अब पता चला है व्हाइट लोटस इसी का नाम है, इसका नाम चेंज कर दिया गया। मैं कितना बड़ा पागल हूँ, मुझे लगा व्हाइट लोटस की तरफ जाना है इसे। तभी का समझ सकते व्हाइट लोटस होती है ना, वो बोलती है मुझे इस आदमी की मदद करनी है। तुम क्या बात कर रही हो और तुम्हें लेट जाना चाहिए। और जो लड़की होती है ना वो सोचती है कभी कभी ये अजीब बातें करती है लेकिन वह कभी गलत नहीं होती। तभी का समझते हैं सेंगन की तलवार को, फिर देखते हैं सेंगन को। और भाई सेंगन अपनी आंख बंद करके कुछ सोच रहा होता है, मैंने उसे बड़ी मुश्किल से गिराया, ये खत्म हो गया ना आखिरकार। तभी का समझते हैं डीमन किंग को जो बोल रहा होता है ये द्रव्य आग है, सॉरी डिवाइन आग है। ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात है कि भाई तुम्हारे पास ये आग है जो सबको जला देती है, तुम्हारे लिए पाना से बहुत ज़्यादा है। आज तुम देखोगे ट्रू पावर ऑफ थर्ड डीमन किंग की। और भाई डीमन किंग होते हैं ना वही वो पूरा मतलब वो नहीं लगता है, अपनी ताकत को जगा रहा होता है। वो बोलता है और मेरा असली रूप। भाई डीमन किंग के सामने मेरा सेंगन भाई छोटा सा लग रहा होता है, पता नहीं क्यों। और जो सेंगन होता है वो बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका जो मतलब जो इसकी ताकत है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पहले से। और जो डीमन किंग होता है ना भाई वो अपने मतलब जो अपने जो उसके वो होते हैं ना सिंह उसको उखाड़ लेता है। वो होता है मैं इसके बाद अपनी सारी कल्टीवेशन लूज कर दूंगा, तुम्हारे लिए आखिरी फाइट हो गई है और साथ में मेरी भी। और भाई जो डीमन किंग होता है ना वो उस पर अटैक करने लगता है जैसे कि तुम्हारे पास पेन डालेंगे टक 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 टक। तभी का समझो भाई सेंगन भी मतलब उसकी अवॉइड कर रहा होता है उसके अटैक को। और बोलता है तुम छोटे चूहे। और जो डीमन किंग होता है ना वो बोल रहा है कि तुम्हारी जो एजिलिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा है अगर जो दूसरे बेस्ट है ना उनसे तो। और भाई सेंगन की ये तुम हालत देख सकते हो। भाई सेंगन अभी बोल रहा होता है मेरे लिए इसे अंत को रोकने की पूरी कोशिश करना ही काफ़ी है। मोस्टर का वो राजा है जो कि थर्ड डीमन किंग है। तभी का हम देखते हैं सेंगन को। और भाई सेंगन और डीमन किंग बोलता है चलो अब तुम्हें खत्म करते हैं। और भाई वो फिर जो लकड़ी थी ना भाई उसे जकड़ने लगता है सेंगन को। और जो डीमन किंग होता है ना सोचता है मुझे लगता है कि मुझे अब ये काम खत्म करना होगा, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। क्योंकि भाई इसकी कल्टीवेशन सारी लॉस हो रही होती है ना धीरे धीरे, ऐसे बोल रहा था ये। और थर्ड डीमन किंग बोल रहा है उन लंबे वर्षों में बोला मुझे समझ में नहीं आया तो मैं इस बार जो बोलूँगा तो तुम्हें समझना पड़ेगा। ये ऐसे बोलना चाह रहा है, देखो ये ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं ना। इन लंबे वर्षों में अर्जित परम ज्ञान में के साथ जिनमें मैं रहा। और इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया तो तुम कमेंट कर सकते हो, कमेंट पूरा खा लिए। डीमन किंग बोलता मैं कह सकता हूँ कि भाई तुम काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे, बिल्कुल मेरे लेवल पे थे। तुम अपने जो करंट रियल है ना भाई उसमें भाई तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। मैं से मानता हूँ भाई तुमसे कि उससे पहले भाई तुम जितने भी जो हमारे जो डीमन किंग है उससे सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाओ। इस वजह से भाई मैं तुम्हें ख़त्म कर रहा हूँ आज। और भाई वो बोलता है मुझे अब तुम्हें पहुंचना होगा, अब मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। तभी का समझ देते भाई वो जो सेंगन था भाई वो उसने हमला कर दिया होता है। तभी का समझ देते भाई लड़की होती है वहाँ पे, वो लड़की भाई सेंगन के मतलब जो डीमन किंग होता है ना भाई उसके चेस्ट पे हमला कर देती है। और ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि भाई ये कौन सी सोड है, ये असल में वो सोड है भाई जो सबको अंदर के अंदर खा जाती है। मतलब भाई अगर ये किसी के कट जाए ये बिना कटे हुए गैस ये अपने अंदर सबको ऑब्जर्व कर सकती है। और भाई जो वो होती है ना सेंगन सोच होता है ये तो मेरा ग्यूहान है, ये आखिरी मौका है वरना मैं नहीं बचूंगा, इसे मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। मुझे इसमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी जिस वजह से भाई मैं इसे ऑब्जर्व कर पाऊँ इस होड़ के अंदर। और जो डीमन किंग होता है ना सोचता है बस मेरी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ों की वजह से भाई मैं अभी ख़त्म होने वाला हूँ। नहीं मैं ख़त्म नहीं हो सकता, मैं डीमन किंग हूँ एक। और जो डीमन किंग होता है ना वो होता है क्या मेरा अंत कुछ इस तरह से होगा। तभी कैसे हम देखते हैं भाई जो सिंह होता है वो होता है चलो तुम्हारा अंत अब इस तरह से होगा, इसे ख़त्म करते हैं इसे। और भाई जो भाई चिल्लाता है बंदा बोलता है चौज्ञान में नीली बाग ज्वाला बोलता है भाई ये सेंगन। और भाई इसे ख़त्म कर देता है। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है भाई इसने पूरे को ऑब्जर्व कर लिया डीमन किंग को। वहाँ पे कैसे हम देखते हैं एक स्नेक को, भाई जो स्नेक अपनी प्योर फॉर्म में आ जाता है उसकी तरफ देखता है और बोल होता है सेम गोई मर चुका है
और यहीं पे वीडियो एंड होती है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अब से वीडियो डेली आने की कोशिश करूँगा, मैं बिल्कुल करूँगा। और मेरी वीडियो काफ़ी लेट है, 1 महीना हो गया मेरे हिसाब से तो। हाँ यार 1 महीना हो गया, मैं अभी वाई टी स्टूडियो में जाके आया था, तो 1 महीना हो गया मेरे को। और मेरी वीडियो अब से थोड़ा सोचूंगा मैं रेगुलर आ सके भाई, जैसे भाई तुम्हारी दिक्कत नहीं हो, मेरे को दिक्कत नहीं हो, तो समझ सकते हो भाई तुम। और हाँ वीडियो के लिए लाइक कर देना वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के लिए इतना ही, चलो बाय बाय गाइस।